हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वोकैब क्लास। आज की हमारी वोकैब का फर्स्ट वर्ड है विसिनिटी। सेंटेंस में अगर इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो ये नाउन होता है, जिसका मीनिंग है द एरिया नियर और सराउंडिंग अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि कोई आसपास का इलाका होना या फिर नियर बाय कोई एरिया होना। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं विसिनिटी। इसमें स्ट्रेस जो है वो एस पर रहता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वो है नियर बाय, सराउंडिंग्स, प्रॉक्सिमिटी। और अपोजिट वर्ड्स हैं डिस्टेंस, रिमोटनेस। सेंटेंस में इसका यूज है आर देयर एनी गुड स्कूल्स इन द विसिनिटी। अब कोई बंदा पूछ रहा है कि अरे भाई क्या आसपास कोई अच्छे स्कूल हैं, तो विसिनिटी का यहाँ मीनिंग हो गया आसपास का इलाका, नियर बाय एरिया। इससे रिलेटेड वर्ड्स है विशियस, जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबाइटमेंट। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो नाउन की तरह काम करता है। इसका मीनिंग होता है अ रिडक्शन इन इंटेंसिटी, अमाउंट और सर्विटी। मतलब कि किसी चीज की मात्रा या प्रभाव में जो है कमी आ जाना, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाना। अब इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे? अबाइटमेंट, जिसमें स्ट्रेस जो है वो बी पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स देखें तो डिक्रीज, रिडक्शन, डिमिन्यूशन। और अपोजिट वर्ड्स देखें तो इंक्रीज, इंटेंसिफिकेशन। सेंटेंस में इसका यूज देखें, सो वी वेंट टू द लैंडलॉर्ड एंड वर्कड आउट एन अबेटमेंट ऑफ रेंट। मतलब हम मकान मालिक के पास तो चले गए और किराए में जो है छूट का कुछ इंतजाम करने लगे, तो किसी चीज की मात्रा में कमी करने लगे। अब ये यहाँ पर रेंट में कमी कर रहे हैं। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं अबाइट, जो कि वर्ब का काम करता है, अबाइटियर, जो कि नाउन का काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है विजिल। सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो नाउन की तरह काम करता है। इसका मीनिंग होता है a period of staying awake, especially to keep watch और pray, यानी कि पर्टिकुलरली रात के टाइम पे देर रात तक जागकर किसी चीज की निगरानी करना या किसी के लिए प्रे करना। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? विजिल, जिसमें स्ट्रेस जो है वो वी पर रहता है। अब इसके सिनोनिम्स देखें तो वॉच, सर्विलेंस, ऑब्जर्वेंस। और अपोजिट वर्ड्स क्या है इसके? नेग्लेक्ट, इग्नोरेंस। सेंटेंस में इसका यूज देखें, सो सिंस द एक्सीडेंट द बॉयज पेरेंट्स हैव केप्ट अ कांस्टेंट विजिल एट हिज बेड साइड। मतलब कि जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है तब से उस लड़के के माता पिता लगातार ही उसके बिस्तर के पास जो है निगरानी कर रहे हैं। तो विजिल का यहाँ मीनिंग हो गया निगरानी करना। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं विजिलेंस, जो कि नाउन का काम करता है, विजिलेंट एडजेक्टिव का काम करता है। अब नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड है ब्रिसल। अब ये वर्ड ज्यादातर आपने ब्रश के टाइम पे बहुत सुना होगा कि ब्रश की एड आती है, उसमें ब्रिसल्स बोले जाते हैं, तो वो यही वाले होते हैं, बट वो नाउन होती है। यहाँ पर ये वर्ब का मैंने बताया हुआ है। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो ये वर्ब की तरह काम करता है। इसका मीनिंग है शोइंग इरिटेशन और एग्रेशन, या फिर टू स्टैंड अप स्ट्रेट बिकॉज ऑफ फियर, एंगर, कोल्ड एटसेट्रा, यूज्ड अबाउट हेयर और एन एनिमल्स फर। हिंदी में क्या मतलब है? गुस्से या तनाव में होना। और दूसरा मीनिंग है भय, क्रोध, ठंड आदि के कारण सीधे खड़े हो जाना। और ये पर्टिकुलरली हमारे बालों के लिए या फिर पशु की जो रोएदार खाल होती है, जो उनकी फर होती है, उसके लिए यूज किया जाता है। अब ह्यूमन से रिलेटेड हम बात करेंगे तो सीधी बात है रोंगटे खड़े होना। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ब्रिसल, जिसमें स्ट्रेस जो है वो बी पर रहता है। इसके सिनोनिम्स देखें, फ्यूमिंग, रिजिड, टेंस्ड। और अपोजिट वर्ड्स देखें तो काम, रिलैक्स्ड। अब सेंटेंस में इसका यूज देखें, सो द कैट्स फर ब्रिसल्ड एंड इट आर्क्ड इट्स बैक। मतलब कि जो बिल्ली थी उसके बाल तो खड़े हो गए और उसने अपनी पीठ फटाफट मोड़ ली। फिर अब इससे रिलेटेड वर्ड्स देखें तो ब्रिसली, जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। और एक मैंने आपको शुरू में बताया ही, ब्रिसल जो है वो नाउन की तरह भी काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड देखें तो टर्सली। सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो एडवर्ब का काम करता है ये। इसका मीनिंग है स्पीकिंग इन अ ब्रीफ एंड कंसाइज मैनर, ऑफन इन अ रूड और सीरियस वे, यानी कि बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सटीक बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात करना। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? टर्सली। इसमें स्ट्रेस जो है वो टी पे रहता है। अब इसके सिनोनिम्स देखें तो ब्रीफली, कंसाइजली, कर्टली। और अपोजिट वर्ड देखें तो वर्बोसली, इलेबोरेटली। अब सेंटेंस में इसका यूज देखें, सो ही सेड रादर टर्सली दैट ही वुड प्रेफर टू हैव अ स्टील हेलमेट। मतलब उसने स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बात कही कि उसे तो स्टील का हेलमेट पहनना जो है वो ज्यादा पसंद है। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स देखें तो टर्स एडजेक्टिव का काम करता है ये, और टर्सनेस जो कि नाउन का काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड देखें तो एम्बर। सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो ये नाउन का काम करता है। इसका मीनिंग है ग्लोइंग रिमेन्स ऑफ अ फायर। मतलब धधकती हुई जो आग होती है उसके जो बचे हुए रिमेन्स होते हैं उसके लिए कहा गया है, जैसे सुलगते हुए कोयले या फिर राख के बारे में कहा गया है, जो कि अभी बुझी नहीं है पूरी तरह से। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? एम्बर। स्ट्रेस इसमें रहेगा ई पर। अब इसके सिनोनिम्स देखें तो सिंडर्स, एशेस, कोल्स। और अपोजिट वर्ड्स देखें तो फ्लेम्स, आइस, फ्रॉस्ट। अब सेंटेंस में इसका यूज देखें, सो दे वॉक्ड ओवर रेड हॉट एम्बर्स। मतलब कि वो जो है धधकते हुए अंगारों पे चल पड़े। तो एम्बर्स का यहाँ मीनिंग हो गया अंगारे या फिर कोयला, जो कि अभी बुझा ना हो पूरी तरह से। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स देखें तो एम्ब्लिश,
ये वर्ब का काम करता है, एम्बेजल जो कि वर्ब का काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड देखें तो मिसिव, सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो ये नाउन का काम करता है। इसका मीनिंग है अ लेटर और अ मैसेज, स्पेशली ए लॉन्ग और एन ऑफिशियल वन, मतलब कि कोई लेटर है या फिर कोई मैसेज है, लेकिन ये है कैसा, या तो ऑफिशियल है या फिर काफी लंबा सारा है, बड़ा है, पत्र या फिर लिखित संदेश। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, मिसिव। इसमें स्ट्रेस जो है वो एम पर रहने वाला है। अब इसके सिनोनिम्स देखें तो लेटर, डिस्पैच, मेमो, और अपोजिट वर्ड्स देखें तो साइलेंस, स्पीच, वर्बल मैसेज। अब सेंटेंस में इसका यूज देखें तो शी सेंट a 10-page missive to the committee detailing her objections, मतलब कि जो वो लड़की है या फिर वो जो लेडी है उसने उस कमेटी को एक 10 पन्नों का बड़ा सा पत्र भेजा है, बड़ा सा लेटर भेजा है और उसमें उसने अपने ऑब्जेक्शंस के बारे में बताया है। अब इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड मुझे नहीं मिला है डिक्शनरी में, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर हमारे लिए कोई वर्ड नहीं है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ईजिस। सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो ये नाउन का काम करता है। इसका मीनिंग है द प्रोटेक्शन, बैकिंग और सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर पर्सन को सपोर्ट करना, उसको बैक करना, यानी कि सुरक्षा या संरक्षण देना। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ईजिस, बड़ा ई है यहाँ पर, और स्ट्रेस जो है इसी ई पर रहने वाला है। इसके सिनोनिम्स देखें तो शील्ड, पेट्रोनेज, गार्डियनशिप, और अपोजिट वर्ड्स देखें तो डेंजर, एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी। अब सेंटेंस में इसका यूज देखें द नेगोशिएशंस वर कंडक्टेड अंडर द ईजिस ऑफ द यूएन, मतलब जो नेगोशिएशंस थी, जो बातचीत थी, वो यूएन, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में हुई, उसके बैकिंग के साथ हुई। इससे रिलेटेड भी हमें यहाँ पर कोई भी वर्ड नहीं मिले हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनकॉमियम। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो नाउन का काम करता है। इसका मीनिंग है अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन और समथिंग हाईली। हिंदी में क्या मीनिंग है, शॉर्ट एंड स्वीट, प्रशंसा करना या फिर सराहना करना। इसे हम प्रोनाउंस करते हैं इनकॉमियम। अब इसमें स्ट्रेस जो है वो के पर रहता है। इसके सिनोनिम्स देखें तो एक्कोलेड्स, कमेंडेशन, ट्रिब्यूट, और अपोजिट वर्ड्स देखें तो क्रिटिसिज्म, इंसल्ट, कंडेमनेशन। अब सेंटेंस में इसका यूज देखें सो इन दिस बोथ एज टू द एक्टिंग एंड सिंगिंग पार्ट शी इज ट्रूली अबव ऑल इनकॉमियम। क्या मतलब हुआ कि चाहे उसकी एक्टिंग के बारे में बात करें या फिर सिंगिंग पार्ट के बारे में बात करें, दोनों ही तरीकों से देखें तो वो सचमुच में बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय है, बहुत ही ज्यादा प्रशंसा के लायक है। इससे भी रिलेटेड कोई भी वर्ड हमें नहीं मिला है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्बिटर। सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो ये वर्ब का काम करता है। इसका मीनिंग है टू मेक समवन फील एंग्री और रीजेंटफुल, मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, भड़काना, कटुता में ले आना। अब इसे हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इम्बिटर। इसमें स्ट्रेस कहाँ रहता है, बी पर रहता है। इसके सिनोनिम्स देखें तो एनरेज, एनॉय, इरिटेट, और अपोजिट वर्ड्स देखें तो सूद, कंफर्ट, काम। अब सेंटेंस में इसका यूज देखें सो इन हिज लेटर ईयर्स ही वाज एम्बिटर्ड बाय द लॉस ऑफ हिज मनी एंड फेम, मतलब अपने लास्ट ईयर्स में भी, अपने अंतिम वर्षों में भी वो अपने पैसे और अपने फेम के नुकसान से जो है कटुता से ग्रस्त हो गया था, पूरी तरह से गुस्से में आ गया था। अब किसी का भी नुकसान होगा, वो डीफेम होगा, तो भाई उसे गुस्सा तो आएगा ही आएगा। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं एम्बिटर्ड, जो कि एडजेक्टिव का काम भी करता है। यहाँ पर एम्बिटर्ड वर्ब का काम कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है जोक्युलैरिटी। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए तो ये नाउन का काम करता है। इसका क्या मीनिंग है, गुड नेचर्ड ह्यूमर और जेस्लिंग, मतलब कि काफी ह्यूमरस होना, काफी फनी होना, काफी मजाकिया होना। जोक्युलैरिटी कैन हेल्प बिल्ड रैपोर्ट एंड क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन सोशल इंटरेक्शन। इट्स अ ग्रेट वे टू ब्रेक द आइस एंड कनेक्ट विद अदर्स, मतलब कि जब आप किसी से घुल मिलकर खुश होकर बात करते हैं तो उनसे बात करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो मजाकिया वे में बात स्टार्ट करेंगे, किसी से घुल मिलकर बात करेंगे तो हम बहुत ही जल्दी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। अब हिंदी में इसका क्या मीनिंग है, हास्य, हास्यपूर्ण होना, विनोदात्मकता होना, हास्य रस या फिर मजाकिया होना भी हम इसे कह सकते हैं। इसे हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, जोक्युलैरिटी। इसमें स्ट्रेस कहाँ आएगा, एल पर आएगा। इसके सिनोनिम्स हैं विट, बैंटर, लेविटी, और अपोजिट वर्ड्स हैं सीरियसनेस, ग्रेविटी। अब इसका सेंटेंस में यूज देखें सो द ग्रुप्स जोक्युलैरिटी मेड द लॉन्ग रोड ट्रिप मोर एंजॉयबल, मतलब कि जब हम ग्रुप में थे और मजाकिया बातें की हमने, तो उस मजाकिया बातों की वजह से हमारी जो ये लॉन्ग रोड ट्रिप थी वो और भी ज्यादा एंजॉयबल होगी और भी ज्यादा सुखद हो गई। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से हैं, जोक्युलर, ये एडजेक्टिव का काम करता है। जोक्युलरली, ये एडवर्ब का काम करता है। और इसी के साथ हमारी आज की वोकैब के जितने भी वर्ड्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और इसकी मंथली पीडीएफ भी जो है आज शाम तक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका प्रिंट आउट लेकर आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे की वोकैब के साथ। जय हिंद।